गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज प्रेफर टू सिट विद योर कैमरास ऑन। क्विकली क्विकली क्विकली। यस सुकरन, आई एम एब्सोल्युटली गुड। गुड इवनिंग सयाली। गुड इवनिंग निकिता, आई एम गुड। प्रतिभा, सुशील जी, ऑल ऑफ यू, आई एम एब्सोल्युटली गुड। जय गुरु जी। आ जाओ सभी, कैमरे में दिखा दो सब फटाफट अपनी सी शक्लें। क्यों कैमरे के पीछे बैठे हो? क्या है कैमरे के पीछे, मुझे भी बता दो। यस, इफ आई स्टार्ट टीचिंग यू पीपल लाइक दिस, अच्छा लगेगा। चलो आज ऐसे पढ़ते हैं, मजा आएगा। ठीक है पवन, है ना? अच्छा लग रहा है ना ऐसे? नहीं मैम। नहीं तो फिर बाकी लोग फटाफट से कैमरा नहीं ऑन कर होता। लो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली क्विकली। टर्न ऑन योर कैमरास। खूबसूरत चेहरे हमें भी देखने हैं, जल्दी से। आज तो आपको वॉलपेपर भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेटिंग। हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग? एक बार सबको मैं अनम्यूट करती हूँ, थोड़ा सा चिट चैट हो जाए पहले सबसे। ऑलराइट, एवरीवन इज अनम्यूट फ्रॉम माय साइड। कैसे हैं सभी लोग? गुड मैम, आप बताओ कैसे हो। आई एम गुड जी। Very nice, ma'am. करण, Afternoon. Good afternoon, लतिका ma'am. जी, आई एम गुड। Good आप कैसे afternoon, हो? ma'am. और आपका ईयर पेन? गॉन, टोटली गॉन। टोटली गॉन। यस, कैसे हो दिव्या जी? गुड है, गुड है, ठीक है। ऑल राइट। हेलो ललिता जी, कैसे हो? ऐसे कह रही करूँ मैं। ठीक है जी। ऑल राइट। सो आज का सेशन क्यों है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन? To गिविंग understand सेशन। healing and also Session understand will talk about Pitra. ओके। पितृपक्ष। पितृपक्ष, Pitru Yes. श्राद्ध श्राद्ध के बारे में भी है। रात के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करेंगे आज, थोड़ी सी जी। टिप्स लेंगे, थोड़ा सा रेमेडियल पार्ट सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। सो अभी उनको बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले हम बाकी लोगों को ज्वाइन करने देते हैं धीरे धीरे। शुरू करने का मजा तभी है जब लोग आ जाए। गाइस, जिनके एंड से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। स्विच। मुझे करना पड़ेगा, ओके। ऑलराइट, ठीक है। So anyone wants to ask anything before we start the session? Because अभी 2-3 मिनट, 5-10 मिनट में काफी लोग और ज्वाइन इन हो जाएंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस, किसी को कुछ क्वेरी है टिल जो भी पढ़ाना है टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं, कुछ और अगर आप लोगों को पूछना है, कुछ और बात करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। Excuse me. यस, एक सेकंड, जिनके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ना, मैं उनको म्यूट कर रही हूँ। यस, किसने हैंड रेज कर लो, जिसको कुछ भी पूछना है हैंड रेज रिएक्ट बॉक्स में। क्योंकि मैं 50 लोगों को अपनी स्क्रीन पर सेम टाइम पर नहीं देख सकती हूँ, 60 लोगों को स्क्रीन पर नहीं देख सकती हूँ। यस, सपना जी, अनम्यूट योर सेल्फ। आई हैव ऑलरेडी परमिटेड एवरीवन टू अनम्यूट देयर सेल्फ। हाँ जी मैम, बताइए। Good evening. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। मैम मैंने आपका मनी रेनिंग और वो भी ज्वाइन कर रखा है, ये नितिका एंड क्लॉनिक वाला। ठीक है। तो मैम मनी रेनिंग में मैम आपने एंजल्स की जो क्या बोलते हैं प्रिंट आउट्स निकालने के लिए बोले थे। हम्म। मैम वो प्रिंट आउट्स मैम एक्चुअली में मेरी मदर इन लॉ अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। सपना जी, बट वो आप वर्कशॉप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप वहीं ठीक है वॉइस नोट डाल दो। मैम। मैम एक्चुअली वो ग्रुप क्लोज है मनी रेनिंग का, तो इसीलिए। मनी रेनिंग का ग्रुप क्लोज है तो एक बार रिमाइंड मुझे या फिर टीम को करा देते ना। मुस्कान, आप हो अभी? ठीक है एक सेकेंड, लेट मी चेक। मुस्कान सागवान, अनम्यूट करो। मैम। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मुस्कान, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? ये ग्रुप क्लोज है अभी। मनी रेनिंग। मनी रेनिंग का मनी कौन सा? चेक कर एक बार लेते हैं। चेक करो, उसको ऑन करो ग्रुप को। परमिशंस सबके लिए ऑन करो उसकी।
ठीक है मैम, वो ठीक है। ग्रुप में वो करा देती हूँ, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ लेना। बाकी ठीक है नितिका एंड थैंक यू। ठीक is open that यस मैम। I think I'm responding also. यस हेलो। मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सपना जी? नो मैम। ऑल राइट, लतिका जी योर क्वेश्चन प्लीज। मैम इस सेशन में हम पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं है क्या? एक्सपर्ट को आने दीजिए, अभी वो साथ में ही है, उनसे पूछेंगे। बट पितृदोष बेसिकली ना हम एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के बेसिस पे पता लगा सकते हैं, और कुछ सिम्टम्स हमारी या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे पता लग जाते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है कि नहीं है। अभी करेंगे उसके बारे में बात, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू मैम। वेलकम। ललिता जी अनम्यूट करिए प्लीज। यस मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, कैसे? गुड इवनिंग मैम। कॉल मी मैम सुपर्णा प्लीज। हाँ जी। ओके सुपर्णा मैम। हाँ जी। मैम मैं जो एक दो दिन से चीजें फेस कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 9 का ईयर है और 9 स्टार्ट हुआ है, तो हम्म, यस बहुत एनजाइटी और इतना प्रॉब्लम आ रही है ना कि माइंड को मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है, एग्रेशन हाँ एनजाइटी हाँ हाँ। बहुत बढ़ रही है। प्लस जब हमारा जैसे ये जो न्यू मून और फुल मून आता है तो उस पे फ्लक्चुएशन बहुत होती है। तो अभी क्या इमोशंस है? ऊपर नीचे जा रहे यस मैम। हैं, हाँ। यस हाँ, यस मैम। बहुत बहुत इम्बैलेंस हो रहा है। उसमें भी पितृपक्ष भी आ रहा है, अमावस्या भी आ रही है, तो उस चीज को लेकर ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होते हुए भी पता रीजन, नहीं क्यों एंजाइटी। इसका रीजन क्या है? 7 सितंबर को है चंद्र ग्रहण, 21 सितंबर को है सूर्य ग्रहण। तो जब भी ओके। ग्रहण आता है, स्पेशली ये जो हम्म। ग्रहण आएंगे ना, ये फीमेल्स के ऊपर बहुत अफेक्ट डालने वाले हैं, इमोशनल डिसबैलेंसिंग को लेकर। अभी ग्रहण आने वाला है और ग्रहण से पहले असर शुरू हो चुका है उसका। क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है अजीब सी एनर्जी हो रही है, सब कुछ ठीक है पर अपने अंदर ही उथल पुथल हो रही है मैम। देर आर सो मेनी थिंग्स। आज का हीलिंग सेशन कराएंगे तो थोड़ा सा उससे चीजें जो है वो अलाइन हो सकती हैं, लेकिन रीजन यही है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी आएंगे, कुछ ना कुछ हलचल मचाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली सारे इवेंट्स प्लानिंग उसी बेसिस पे है। अभी तो सितंबर निकलने दो, गोल्ड के रेट देखो कितने बढ़ते हैं। जैसे ही ये ग्रहण निकलेंगे गोल्ड खरीदना मुश्किल हो जाएगा, इतने प्राइसेस हाई हो जाएंगे। सो ये सिर्फ ग्रहण के उसके वजह से ही जा रही है चीजें ऊपर नीचे। करेंगे ओके मैम, इन सब थैंक यू। चीजों के बारे में बात करेंगे अभी, जी ठीक है? जी जी। ऑलराइट, पुष्पांजलि जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम, गुड हाय, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मतलब मैम मेरी मैम हर मंथ में ना कुछ मैम मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। ठीक है, आज भी मुझसे बैठा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। मुझे मतलब मैम बीपी बहुत लो चला गया है, पूरा बॉडी मेरी ठंडी हो गई, शिविर कर रही है। तो और बीपी का मैम ये हर मंथ रेगुलर होगा। ले रहे हैं आप? हाँ मैम, मतलब मैम बीपी की कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं थी मैम, ये मैं 2 मंथ से ज्यादा फेस कर रही हूँ कि हर मंथ के स्टार्टिंग फेज में मुझे ये इशू आता है। मैम कभी कभार इवल आई भी होती है, कभी कभार अपनी नजर भी उतारनी होती है, कभी कभार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता, लेकिन दैट एनर्जीज आर अफेक्टिंग अस। आज हम एनर्जीज के बारे में ही बात करेंगे, हीलिंग्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यू माइट गेट योर आंसर्स फ्रॉम देयर, और हीलिंग से भी आप अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो। नजर उतारो मैम अपनी, विच इज इम्पोर्टेंट। मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। सॉल्ट वाटर बाथ लेना शुरू करो, नजर उतारो एक बार, आज ट्राई तो करो। आज वैसे वीरवार है, नहीं उतारते हैं, बट इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो कर लो अब। एक बार नजर तो उतारो, बच्चों की उतारते हैं, अपनी भी उतार लेनी चाहिए कभी कभार। ओके मैम। ठीक है, परवेश जी अनम्यूट करिए और कैमरे में आ जाइए सर। 90 पीपल आर हेयर। परवेश जी। सयाली जी अनम्यूट करिए। यस मैम, यू आर अनम्यूटेड। हेलो। ओके। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ एक क्वेरी थी कि मेरी बेटी जो है अभी शी इज 30 years एंड शी इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर मैरिज। तो अगर मुझे आपका पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आई विल पे यू द फीस वॉट एवर इट इज, क्योंकि 3 महीना मुझे ये लर्न करने में जाएगा जो मैंने आपके यहाँ पे एडमिशन लिया है। मैम एक मिनट, मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ एक, ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁਣ ਰੋਕਿਓ। आई हैव टू म्यूट एवरीवन, सो सॉरी, बिकॉज बाकी लोग उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब अनम्यूट करिए सयाली जी अपने आप को। हाँ जी।
हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी बेटी जो है वो 30 साल की है अभी, एंड शी इज नॉट एट ऑल रेडी फॉर मैरिज। ओके तो मुझे आपका पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये मैम। 3 महीना लगेगा मुझे सीखने के लिए। इतना मैंने टाइम? जो एडमिशन लिया है, सो आपने आई आज कैनॉट वेट एडमिशन लिया फॉर शायद, लॉन्ग। राइट? हाँ, सॉरी। आज एडमिशन लिया आपने, राइट? हाँ, मैंने आज एडमिशन लिया है। मैम एक बार मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओ, मुस्कान मैम से नंबर ले लो, चैट बॉक्स में आप इनसे ठीक है। नंबर ले लो और आप इनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लो, शील हेल्प यू आउट। ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो ऑलराइट, मच। वेलकम थैंक जी, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। गाइस, इनके कैमरा ऑन नहीं है, मैं उनके क्वेश्चंस नहीं लूंगी। देयर इज रूल फॉर मी बिकॉज आई हैव टू कनेक्ट विद योर एनर्जी, सो योर कैमरा हैज टू बी ऑन। यस पवन। मैम एक बार आपने उसमें क्लास में बताया था कि जैसे जो हमारी लाइफ होती है, हम्म। किसी 60 ईयर लाइफ है, ठीक है, तो आफ्टर डेथ उसको उसको उसका 10 टाइम्स उसको उसकी लाइफ और होती है। हम्म। ठीक है, अब एट ए टाइम जैसे मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई रिलीजियस लोगों से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं जो पितृ दोष होता है 5 पीढ़ियों का होता है हम्म। ना। तो हम्म। मतलब आपकी आपके आपकी जो 5 पीढ़ी है उसका पितृ दोष आप पर आएगा। हाँ। ठीक है, आपके पिताजी की 5 पीढ़ी है, उनका पितृ दोष उन पे आएगा। तो हाँ, वो तो कंपाउंडिंग होती जाएगी ना, फिर वो वो तो तो बढ़ता ही जाता है ना। देखो, वो तो बढ़। पितृदोष होता क्या है पहले इसके बारे में समझना है। हम्म, जब एंसेस्टर्स हमारे जिनकी डेथ हुई है उस टाइम पे लास्ट रिचुअल सही से परफॉर्म नहीं किए गए, वो पितृदोष के लिए लगता है। इस टाइम पे पूजा करानी थी, इस समय में ये वाला दान करना था, शायद वो सही से नहीं हुआ, इसलिए वो पितृदोष जनरली लगता है। सो इसीलिए है आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं फॉर द एंसेस्ट्रल स्टोरीज आफ्टर डेथ, कर्मा क्या चीजें हैं, सारी चीजें के मैंने एक पूरा क्वेश्चनर बना के रखा हुआ है, आज उनसे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। एंड जैसे कई लोग कहते हैं कि पितृ जब हम पितृदोष के लिए वो करते हैं, दान करते हैं, तो हाँ, उसमें पूरी फैमिली एक साथ आनी चाहिए। अगर फैमिली एक साथ नहीं आ रही तो दान माना नहीं जाता। ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ रहती हूँ इंडिया में, मेरा ब्रदर बाहर रहता है, ठीक है। अब चाह कर भी वो हर श्राद्ध में तो नहीं यहाँ पर आ सकता हम्म, ना, हम्म। पेरेंट्स का श्राद्ध करने के लिए, तो वो वहां पर कर देता है, हम यहाँ पर कर देते हैं। पॉसिबल नहीं है तो वो वहीं पे ऐसे ही करना पड़ता है हर बार। मतलब वो इन्वॉल्व तो रहते हैं उसमें। अगर हाँ, इन्वॉल्व इन्वॉल्व ना हो तो उनका फिर पितृ नहीं जरूरी माना। नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, कोई इंसान जरूरी नहीं है, जबरदस्ती किसी से कोई चीज नहीं कराई जा सकती है। ओके करेक्ट, मैम। जो इंसान का मन श्रद्धा होगी उसी से ही कराया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। एंड जैसे कई लोग ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तो उसमें फिर ये भी तो, कई बार ये तो होता है कि वो पितृ दोष के कारण हो रहा हो। नो, ब्लैक मैजिक इज नॉट ऑलवेज अबाउट नहीं पितृदोष। मतलब जैसे मुझे ब्लैक कुछ मैजिक इज ऑलवेज अबाउट जेलेसी। जैसे मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, कई कई बार देखा गया वो क्या मुझे लगता है कि हाँ ब्लैक मैजिक है, लेकिन अगर उस किसी से पूछना तो कहते हैं नहीं आपका पितृ दोष है। तो उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखो, पितृदोष हम एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट से पकड़ सकते हैं, ठीक है। पितृदोष के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम पकड़ सकते हैं। शादी ना होना, जनरेशन्स आगे ना बढ़ना, शादी होके डिवोर्स हो जाना, ये सारे पितृदोष के रीजंस हो। अब ब्लैक ओके मैजिक में बेसिकली उस इंसान की हेल्थ अफेक्ट करती है, हेल्थ तो करती करती है, बाकी और चीजें भी होती हैं, ओके मैम। ठीक है। Yes, add one thing over here, सुपना जी। हाँ जी। ब्लैक मैजिक का पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है चक्रास के और एनर्जी के बेसिस पे। एस्ट्रोलॉजिकली डेफिनेटली पितृदोष को समझा जा सकता है। ब्लैक मैजिक को बहुत इजीली आप पकड़ सकते हो फ्रॉम चक्रास एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो सटल एनर्जीज में तुरंत नजर आ जाता है। सो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ग्रुप इज कि आप सभी लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट का एक कनेक्शन है थ्रू यू। आइडिया है। एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग से आपको ये डिफरेंस बहुत इजीली आप आप देख सकते हो पवन जी, दैट ब्लैक मैजिक है या पितृदोष है। सो या ओके ऑलराइट, सर। तो राज इज ऑलरेडी हेयर, सो हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं मिस्टर राज, और आज ये हमारे मेजरली एंसेस्ट्रल्स या कर्मा के क्वेश्चंस के जवाब देंगे जो हम सभी जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन कभी भी हमें कहीं से सही जवाब नहीं मिल पाते, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे को सही से चीजों के जवाब नहीं दे पाते, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स रह जाते हैं। कभी किसी बुक में पढ़ लिया, गूगल यूट्यूब से ढूंढ लिया, सो वी नेवर नो वेदर द आंसर्स आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। राज, सो राज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और आज हम इसको जो है वो शुरू करते हैं अपने सेशन को फिर। Yes, thank you so much for inviting me and hosting this beautiful session, क्योंकि पितृपक्ष बहुत ही important टाइम होता है। So starting with my introduction, मेरा नाम राज हरसोरा है, एंड बेसिकली मैं एक
practicing Yoga Prana Vidya healer हूँ. It's an energy based healing modality and I'm also a practitioner for higher Arhatic yoga practices. So I think सुपना जी के साथ almost 2 या 3 साल से हम connected है and we have been taking each other's help. वो भी हमारे बहुत काम आते हैं, हम भी उनके बहुत काम आते हैं, and we are just growing together. So just last 6 months में we decided that ये जो modalities है दोनों को थोड़ा merge करके और ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें हम आप लोगों के लिए ला सकते हैं, राइट? तो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो ये पितृपक्ष का जो टाइम है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये जो 14-15 दिन जो होते हैं ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग न्यू मून, फुल मून, एंड ब्यूटीफुल आंसर गिवन बाय सुपना जी रिगार्डिंग द एक्लिप्स. टाइम बहुत जरूरी होता है. अब ये जो न्यू मून का टाइम आने वाला है, उस टाइम पे क्या होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है. ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये टाइम पे कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, राइट? आप कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत कीजिए. ऐसा नहीं है कि ये क्या बोलते हैं कोई नेगेटिव फेज है या इट्स अ बैड फेज. इट्स एक्चुअली अ स्पिरिचुअल फेज. ओके, यहाँ पे कोई भी मटेरियलिस्टिक काम आप करने जाओगे ना तो उसमें इतना सक्सेस नहीं मिलेगा आपको. ओके, तो इस फेज में आप क्या कर सकते हो, आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो, राइट? यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनको अपना इंट्यूशन डेवलप करना है, जिनको अपनी एनर्जीज डेवलप करनी है ना, जिनको अपने ओवरऑल रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं. तो ये जो टाइम होता है 14-15 दिन का, उसमें अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो सकता है, राइट? सो जैसे जैसे आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट हमने जो एक क्वेश्चन लिस्ट प्रिपेयर किया है, मैं उसी के थ्रू पॉइंट बाय पॉइंट जाता हूं, तो एक सिंप्लीफाइड सेशन रहेगा, नहीं तो इसमें हम डेप्थ में जाते ही रहेंगे और टाइम इतना है नहीं हमारे पास. करेक्ट करेक्ट. सो राज, मुझे ये जानना है, व्हाट इज एंसेस्ट्रल कर्मा? राइट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंसेस्ट्रल कर्मा, है ना. जैसे आप सभी लोगों को कर्मा के बारे में तो पता ही है, राइट? व्हाट इज कर्मा? जो हम करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है, राइट? ये हमारा पर्सनल कर्मा हो गया. उसी तरह से हमारे पितृओं का भी कुछ कर्मा होता है, राइट? कभी आपने ऐसा सोचा है कि यार वो कितना अमीर फैमिली में बॉर्न हुआ है, ये कितने अमीर लोग हैं, समवन बॉर्न इन अंबानी फैमिली, यू विल बी लाइक क्या सोल होगा ना, अंबानी के फैमिली में पैदा हुआ है एकदम गोल्डन स्पून के साथ. ओके, सो देर इज सर्टेन कर्मा ऑफ अ फैमिली ऑल्सो, राइट? एंड आपके पर्सनल कर्मा के आधारित पे आप कुछ ऐसी फैमिलीज को चूज करते हो, राइट? तो ये जो एंसेस्ट्रल कर्मा होता है ये बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, राइट? आपका फर्दर डेवलपमेंट, आपका जो ओवरऑल ग्रोथ है, राइट? सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एंसेस्ट्रल कर्मा के बारे में, पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. और ये बहुत मेजर इशू है जो बहुत लोग यहाँ पे शायद से फेस कर रहे होंगे. फर्स्ट इज प्रॉपर्टी इश्यूज, राइट? आपने देखा होगा पुश्तैनी जमीनें होती है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज होती है, कितने लोग सालों तक उसमें फंसे हुए रहते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं एंड फैमिलीज बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी इश्यूज जो होते हैं ये एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण आते हैं. दूसरा जो मेजर चीज है वो है मैरिजेस एंड रिलेशनशिप. ओके, मैरिज में प्रॉब्लम आती है, आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है बट स्टिल यू आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड, राइट? एंड थर्ड इज बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है, राइट? देयर आर मिसकैरेजेस, यू आर नॉट एबल टू कंसीव प्रॉपरली. ओके, तो ये कुछ मेजर इश्यूज है जो ये एंसेस्ट्रल कर्मा के कारण आती है. एंड जेनेटिक इश्यूज, आपने देखा है आपके फैमिली लीनिएज में, इनको डायबिटीज था, मुझे डायबिटीज है, आने वाली पीढ़ियों को डायबिटीज, या देयर आर सर्टेन स्किन कंडीशन, इवन कैंसर, राइट? देयर इज अ लीनिएज जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है. तो ये जो एंसेस्ट्रल कर्मा है इसको आप न्यूट्रलाइज अगर करना समझते हो, इससे इस साइकिल को अगर आप ब्रेक करना सीखोगे तो यू विल बी एबल टू इजीली हैंडल योर प्रॉब्लम्स. आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे, राइट? इट्स लाइक आपके साथ कोई कॉलीग है, ठीक है, जो आपकी जितनी मेहनत करता है बट ही हैज रीच्ड लाइक टू ग्रेट सक्सेस. आप देखोगे यार कि कितना सक्सेसफुल हो गया एकदम इजीली, एंड आप वही के वही बैठे हो, अभी भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो बट आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, राइट? तो ये जो कर्मा है, ये जो ब्लॉकेजेस है, ये आपको पुल डाउन करता है. ओके, आप उतनी एफर्ट्स लगाओगे बट 100% का आपको सिर्फ 20% रिटर्न मिलता है. सो ये एंसेस्ट्रल कर्मा को न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इज देयर एनी वे
या डेफिनेटली ओके, सो देर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो हम लोग आज विद इन 15-20 मिनट्स हम लोग वो जो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस है वो करेंगे. सो व्हाट विल हैपन इज कि आप खुद को उस कर्मा से न्यूट्रलाइज करोगे, यानी डिटैच करोगे. तो ये डिटैच करना खुद को बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो क्या होगा, यू विल स्टार्ट अ न्यू कर्मा फॉर योर कमिंग जनरेशन, राइट? कहते हैं ना कि यू विल बी द लाइट बेयरर फॉर अपकमिंग जनरेशंस इन योर फैमिली. तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां रहेगी, बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स क्या होगा, उनके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा. सो आई थिंक सुपना जी, इतने लोग जो आज कनेक्ट हुए हैं इस सेशन में, इवन दीज पीपल, इवन अस, वी ऑल हैव सर्टेन कर्मा, ताकि हम ये चीजें डिस्कस कर पा रहे हैं. एंड आज हम ग्रुप में ये प्रैक्टिसेस करेंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन ऑल ऑफ अस टुडे. करेक्ट. या Is there something called ancestral curse? या एंसेस्ट्रल कर्सेस, है ना? हमारे पास तो बहुत ऐसे लोग आते हैं जो ये पर्टिकुलर पॉइंट पूछता है. जैसे अभी किसी ने पूछा था पितृदोष के बारे में, दैट इज इंग्लिश टर्म फॉर एंसेस्ट्रल कर्स. Yes, yes. अब पितृदोष को डेफिनेटली इजीली जो है हम पता लगा सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी. इट्स इजीएस्ट वे टू फाइंड इट आउट. ओके, बट कभी कभार लोगों को लगता है ये पितृदोष ना पनिशमेंट है. ओके, Yes, actually. करने के लिए किया जा रहा है, हाँ. बट हमारे कर्मा से कनेक्टेड है. ओके, या डेफिनेटली आई विल ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश एंड हिंदी, थोड़ा कोशिश करूंगा. ओके, तो या, so this ancestral curse is actually connected to ancestral karma. Okay, curse बहुत ही नेगेटिव टर्म है एक्चुअली. बहुत कहते हैं ना, वो दोष को एग्जैक्टली हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंग्लिश में उसको कर्स बोला जाता है. बट इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ कर्मा, एक ब्लॉकेज है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है. सो कर्स इज अ वेरी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी फॉर द वर्ड दोषा. Okay, so it's just an obstacle. If we remove that energy, we'll be able to progress further. Okay, And पितृ किसी का you very think पितृदोष सबको होता है? no, not necessarily. Okay, there are certain karma जो फैमिली में होते हैं, बट आपकी एनर्जी के ऊपर भी ये आधारित होता है. इफ यू आर डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस, आपका एनर्जी अगर आप डेवलप कर लो, तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको इट वोंट bother you that much, I है have ना? a question, Raj. Like suppose अगर मुझे पता है मेरी फैमिली में, मेरे फैमिली के ऊपर पितृदोष है, ठीक है? My family doesn't believe in all these things, but I am into spirituality, I am into healing. तो क्या मैं healing करके अपनी फैमिली के कर्मा या ancestral कर्मा को फिक्स कर सकती हूँ? Absolutely, you can do that. See, we are not bothered about others over here. पहली चीज, ये थोड़ा सेल्फिश स्टेटमेंट है, बट इसको हाँ. बहुत अच्छा समझ लीजिए पहले तो. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बाकी लोगों का कर्मा उनका कर्मा है, ठीक है? आपका कर्मा आपका कर्मा है. Correct. ठीक, तो फर्स्ट यू शुड टेक केयर दैट आप उस कीचड़ में से बाहर आए, आप उस एनर्जी में से बाहर आए. जैसे ही आप उस एनर्जी से बाहर आते हो, आप इजीली अपने फैमिली वालों को भी बाहर ड्रैग कर सकते हो, राइट? सो इसीलिए जब हम कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करते हैं, ओके, हम इजीली इस प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं. Okay. And how to help our ancestors? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, व्हाई टू हेल्प आवर एंसेस्टर्स. Okay, ठीक है. किसी ने तो एक पूछा था दैट 5 एंसेस्टर्स, आई गेस पवन जी ने ये क्वेश्चन दिया था अबाउट 5 एंसेस्टर्स. Yes, 5 generations of. यू अंडरस्टैंड, ये बहुत टेक्निकल डिटेल है, ये इतना स्पिरिचुअली टेक्निकल डिटेल शायद ही कोई आपको देगा. बट ये क्यों 5 एंसेस्टर्स के बारे में बोला जाता है, एंड इवन बिफोर दैट ये भी हम समझते हैं कि आफ्टर डेथ एक्चुअली होता क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा, राइट? आप सभी लोग कपड़े चेंज करते हैं, मोर और लेस डेली करते ही होंगे ना. कभी कभार आलस आ जाती है, बट मोर और लेस वी चेंज आवर क्लोथ्स डेली, राइट? सो एक दिन कपड़ा हमने चेंज किया, ठीक है, नेक्स्ट डे वी चेंज आवर क्लोथ्स अगेन. इन अ सिमिलर मैनर, व्हेन यू लीव द बॉडी, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, इट बेसिकली एंटर्स अ न्यू क्लोथ और अ न्यू व्हीकल, राइट? सो लोगों को लगता है कि सुसाइड करने से हम हमारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, हमको वी विल रन अवे फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. सो सुसाइड के बाद ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ब्लैंक आउट, यू विल गेट अ न्यू चांस, सब नए सिरे से स्टार्ट होगा. जो प्रॉब्लम्स आप यहां से लेके गए हो, ओके, उसको अंदर की दुनिया कहते हैं, यानी इनर वर्ल्ड कहते हैं,
ठीक है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड इनर वर्ल्ड, जहां पे सोल का फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है। जो भी कचरा आप यहाँ से लेके गए हो, जो अच्छी बुरी चीजें लेके गए हो, उसको सॉर्ट आउट करने का टाइम जो है वो इनर वर्ल्ड में स्टार्ट होता है। राइट। तो करीबन ऐसा माना जाता है, इवन सर्टेन उपनिषद्स में थियोसॉफिकल टीचिंग्स में ऐसा माना जाता है कि 100 से 150 साल, फिजिकल अर्थ पे जिस 100 से 150 साल होता है, उतना समय लगता है एक सोल को उस प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए। राइट। तो आज से मीन्स थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करो, 100 से 125 साल मतलब? मतलब 100 to 150 years अ सोल टेक्स टू फर्दर गो हायर एंड हायर, रिलीज करने के लिए, खुद को रिलीज करने के लिए उसको एटलीस्ट 100 से 150 साल लगता है। इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे 5 पूर्वज, ओके, हम जिस टाइम से है, हमारे 5 पूर्वज अभी भी वहां पे है, जो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है अभी भी वो वहां पे। मतलब यू मीन टू से आफ्टर दैट का जर्नी इज लाइक टू मच ऑफ इयर्स। ओके ओके ओके। सो क्या होता है जब आप फिजिकल बॉडी में हो, एटलीस्ट देर आर 5 generations जो ऊपर अपना काम कर रही है ना, जो अपना डेवलपमेंट कर रही है। राइट। सो ये पितृ पक्ष का टाइम इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा और उनका कनेक्शन जो है ये 15-20 दिनों के लिए स्ट्रांग हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं उनके दरवाजे खुल गए हमारे लिए। राइट। तो अब यहाँ से जो भी हम एनर्जी उनको भेजते हैं, जो भी हम ब्लेसिंग उनको भेजते हैं, जो भी हम रिचुअल्स राइट्स करते हैं, वो डायरेक्टली उनको पहुंचता है। राइट। तो उनका डेवलपमेंट तेजी से हो सकता है। अब वो जो भी एनर्जी लेके यहाँ से जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो आपके कोई एंसेस्टर्स है जो बहुत दुख में गए हैं, कोई सफरिंग के साथ गए हैं, किसी के अंदर बहुत पॉवर्टी का कर्मा है ना, जो किसी के पैसे खा के गए, हो सकता है ऐसा, वी डोंट नो हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया है ना, किसी का बहुत कर्ज लेके वो चले गए हैं। राइट। तो ये सारी एनर्जी जो है हमारे फैमिली में कैरी फॉरवर्ड होता है। राइट। तो जब आप ये एंसेस्टर्स को ब्लेस करते हो या सर्टेन हीलिंग एनर्जीज वहां पे भेजते हो, तो आपके फैमिली में जो ये पैटर्न होता है ना, कर्ज का, आगे डेवलप नहीं होने का, आप कहीं पे अटके हो, उसमें से इजीली आप बाहर आ सकते हो। Right. So that is why this 5 generation concept is there. So when we help our ancestors, what happens is we come out of it. And how we do that? What we are going to do today is we are going to practice a very powerful meditation, जिसको हम कहते हैं प्लानिटरी पीस मेडिटेशन। ओके। बट इसमें हम एक बहुत पावरफुल एस्पेक्ट जोड़ने वाले हैं, जहां पे हम एक शांति मंत्र यूज करेंगे। ठीक है। हमारे उपनिषद और वेदों में इतने पावरफुल शांति मंत्रास है। आप देखो, कोई भी वेद स्टार्ट करने से पहले जो ऋषिस थे, जो गुरुस थे, वो क्या करते थे? एक शांति मंत्र बोलते थे। मंत्रास के अंदर कुछ पावर होती है, उनके अंदर सर्टेन वाइब्रेशंस होते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू अग्री विद दैट, राइट? ओम एक वाइब्रेशन है, उसी तरह से हर एक मंत्र के अंदर एक वाइब्रेशन होता है। हम इन वाइब्रेशंस को यूज करते हैं एंड वी आर डायरेक्टली चैनलिंग दिस एनर्जी टू आवर एंसेस्टर्स। ओके। तो यहाँ पे एक डाउट आ जाता है कि हम फिर खाना क्यों खिलाते हैं, है ना? वाई डू यू ऑफर फूड? ओके। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफरिंग फूड टू आवर एंसेस्टर्स? सी, ये ना बहुत ही ब्लैक एंड वाइट रिचुअल हो गया है, खाना रख दो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रे कर लो। बट इन ओल्डन टाइम्स क्या होता था? प्रॉपर रिचुअल्स होते थे, देयर वर सर्टेन प्रॉपर मंत्र चैंटिंग्स वगैरह होते थे, वहां पे एनर्जी का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ओवर द टाइम हम लोग ये सारा चीज भूल गए। राइट। फूड एक सिंबल होता था उनको एनर्जी देने का। आपको एनर्जी कैसे मिलता है? आपके बॉडी को खा के मिलता है। राइट। आप खाना खाते हो, यू फील एनर्जाइज्ड। राइट। फॉर देम, फॉर द सोल, द एनर्जी इज योर ब्लेसिंग, सर्टेन एनर्जीज जो हम उनको देते हैं। इसलिए फूड एक सिंबोलिज्म होता था, उनको खाना रखने के बाद उनको पीस प्रेयर्स, शांति मंत्र से ब्लेस किया जाता था। राइट। तो आज हम ये प्रॉपर स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस के साथ ये करेंगे। ओके। तो इसमें काफी सारे फायदे आप लोगों को होने वाले हैं। ओके। और बिकॉज ये इतने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, हम एवरी डे 10 o'clock इन द मॉर्निंग विल बी हैविंग शॉर्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि ये एक दिन का प्रैक्टिस नहीं है ना। ये जो एनर्जी ओपन हुआ है, ये चैनल जो ओपन हुआ है, ये अगले 15 दिन तक होगा एटलीस्ट। राइट। तो एवरी डे जब हम स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस करेंगे, तो यू विल फील लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। ओके। आपके अंदर भी, ऊर्जा के अंदर आप काफी चेंजेस देखोगे। तो आपके जो भी ब्लॉकेजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेके, आपके प्रॉपर्टीज को लेके और आपकी हेल्थ को लेके, आप बहुत सारी चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे। राइट। यस सुपना जी, एनी अदर क्वेरी? यस आई डू हैव। पहले मैं इन सबको बता दूं क्योंकि बीच बीच में लोग चले जाएंगे। हाँ।
वी डिसाइडेड फ्रॉम 7 सितंबर राज जो है वो एक आप लोगों को 15 मिनट का रोज मेडिटेशन कराएंगे, 15 मिनट का एक हीलिंग सेशन कराएंगे। दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो होगा मॉर्निंग में 10 AM पे। आप जिस ग्रुप में हैं अभी, जिस जिस भी ग्रुप से आप लोग आज ज्वाइन हुए हैं, 125-26 लोग हैं, जिस भी ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हुए हैं, एक हीलिंग एनर्जी का ग्रुप हमने अलग बना रखा है। आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पे डेली बेसिस पे आपको 10 AM पे एक लिंक आएगा, 5-10 मिनट पहले लिंक आ जाया करेगा। आप रोज वो करिए। एज ही सेइंग एनर्जी शिफ्टिंग होती है, होगी, और आपको ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखने शुरू करेंगे। जो भी मोडालिटी कर रहे हो, मैं कह रही हूँ मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन के साथ थोड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, थोड़ा वॉक करना शुरू कर दो, बॉडी जैसे और आपको बेटर रिजल्ट देती है ना, सेम जो भी मोडालिटी कर रहे हो साथ में हीलिंग को ऐड कर दोगे ना, तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देगी। सो यू शुड ज्वाइन एवरीवन। आप लोगों को लिंक्स मिल जाया करेगा रोज, एंड स्पेशली इन द ये जो अभी श्राद्ध का जो टाइम चलेगा ना पितृपक्ष का, उसमें करना बहुत जरूरी है। या एंड आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन समवन लीव्स द बॉडी? सी ये ना एक बहुत सिस्टमैटिक टीचिंग है। ओके, एक्चुअली वी हैव एन एंटायर फुल डे ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस आफ्टर यू लीव द बॉडी। इसको एकदम सिंपल मैनर में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जब आप ये बॉडी को छोड़ते हो, फिजिकल बॉडी को छोड़ते हो, आप दूसरे शरीर में प्रस्थान करते हो या दूसरे लेवल पे प्रस्थान कर सकते हो, ऐसा कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। तो ये दूसरे लेवल पे आपका थोड़ा और डेवलपमेंट, थोड़ा और प्रोग्रेस होगा। अगेन आप उस पर्टिकुलर बॉडी को छोड़ के आप दूसरे लेवल पे जाते हो। ऐसे 3 स्तर होते हैं, ओके, जहाँ पे आपका सोल कैरी फॉरवर्ड होता है, एंड फाइनली देयर कम्स अ टाइम फॉर री इनकारनेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग्स ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के आधार पे देखने जाए तो करीबन 800 से 900 साल लग जाता है सामान्य ऑर्डिनरी सोल को टू टेक अनदर इनकारनेशन, एटलीस्ट 800 to 900 years. Okay, for most of the souls it is like that. For certain spiritually developed souls जैसे लामाज, ठीक है, लामाज जो होते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, उसी तरह से क्रिश्चियन ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन के जो बहुत महान सेंट्स वगैरह होती है, स्पिरिचुअली डेवलप्ड लोग होते हैं जिनके पास मिशन होता है ना, जिनको कुछ करना होता है लोगों की भलाई के लिए, दे रीइंकारनेट वेरी फास्ट, क्योंकि उनको वापस से आके काम करना होता है। फॉर एन ऑर्डिनरी सोल दे टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे आप बॉडी छोड़ते हो, आपके इमोशंस, आप जो थॉट्स लेके जाते हो, पहले तो उनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा कह सकते हो कि आप एक्चुअली वो समय जो है ये इमोशंस में से बाहर आने का जो प्रोसेस होता है वो होता है। इसलिए आने वाले जो 5-6 दिन 7 दिन जो हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे अभी से 1 वीक की, वो बहुत फोकस्ड होगी आपके खुद के इमोशंस को रिजॉल्व करने के लिए, राइट। इवन हेल्पिंग योर पितृस, योर एंसेस्टर्स जो ये इमोशंस में फंसे हुए हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आप इजीली उसमें से रिलीज कर सकते हो। देन फॉरवर्ड टू दैट ज्यादा हम आगे उनको हेल्प नहीं कर सकते। एक पॉइंट के बाद दे आर ऑन देयर ओन, बट वो थ्रेशोल्ड को उनको बाहर निकालना, उस कीचड़ से बाहर निकालने में हम उनकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट है। आई डू नॉट हैव मच क्वेश्चंस नाउ, बट आई थिंक अभी आपको जो मेडिटेशन एक कराना है उस पर स्टार्ट करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस अगर आप चैट बॉक्स में से लेना चाहें, सो देन वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। एंड गाइस, आई हैव टू गिव यू फ्यू रेमेडीज फॉर पितृपक्ष, फ्यू रिचुअल्स फॉर पितृपक्ष। तो क्लास के एंड तक बने रहना, ज्यादा लंबा सेशन हम नहीं रखेंगे रात को भी, क्योंकि मेरे सेशंस हैं, तो इसलिए छोटा सा सेशन रखेंगे। बट मेक श्योर आप जो है ये सारी चीजों को जो है वो अच्छे से आज सीखो और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करो। Yeah. So, just one question which I find interesting in the chat box. जो लोग पूछ रहे हैं कब है पितृपक्ष, आई थिंक सुपर्णा मैम, 7 September to 21st September, 2 weeks का आता है। she'll be able to give you proper timings for that. What happens when father, okay, अगर कोई मर जाता है एंड अगर वो आपके ड्रीम्स वगैरह में आते हैं या सर्टन कहते हैं ना कि कुछ ऐसे साइंस दे रहे हैं दैट दे आर स्टिल स्टक समवेयर, तो अगेन जो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमें उनको इंक्लूड करना है, एंड वी विल ब्लेस दीज सोल्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर मेडिटेशन प्रॉपर। ओके, अगर किसी ने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं तो उतार देंगे, डायमंड्स पहने हुए हैं तो उतार देंगे, स्पेक्स पहने हुए हैं तो वो भी उतार देंगे प्लीज, ठीक है। ऑलराइट, सो आई जस्ट पिन माई सेल्फ, सो आप लोग देखो। ओके, सो watch as well, yes, please remove your watches. Leather items, please remove it.
ओके, रिलैक्स हो जाइए, अपनी अपने सामान को कुछ टाइम के लिए साइड में रख दीजिए, स्पेशली अपने सबसे प्यारी चीज को थोड़ा साइड में रख दीजिए। ठीक है। सो यस, ऑलराइट। नहीं, बाकी सारी चीज ठीक है, नजर का धागा वगैरह इट्स फाइन, नॉट एन इशू। ऑलराइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ, रुद्राक्ष इज आल्सो फाइन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज कॉल्ड प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन। ओके, जनरली हम ये मेडिटेशन जो होता है फिजिकल लेवल पे एनर्जी स्प्रेड करने के लिए करते हैं, बट पर्टिकुलरली ये पीरियड के दौरान हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली हम ये एनर्जी इंटेंशनली और डायरेक्टली कहाँ पे भेजेंगे, हमारे एंसेस्टर्स की तरफ। ओके। तो अगर आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अपने कोई एंसेस्टर्स को ऐसे जानते हो फिजिकली, अगर आपको याद है तो आप उनको इमेजिन भी कर सकते हो, या केवल बोल सकते हो कि आपके जो 5 एंसेस्टर्स है या ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको आप ये एनर्जी भेज रहे हो। राइट। सो आप कैसे एनर्जी भेजोगे? राइट, फिजिकल लेवल पे आप किसी को एनर्जी भेजना है, चलो वो तो फिर भी समझ सकते हैं। ओके, ये तो दूसरी दुनिया की बात हो गई, वहां पे आप एनर्जी कैसे भेजोगे? तो आपका जो शरीर है ना, ये एक डिवाइस है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल डिवाइस है। ठीक है, आप मोबाइल डिवाइस से किसी और देश में भी फोन लगा सकते हो। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। राइट। तो हमारा ह्यूमन बॉडी तो इससे बहुत ज्यादा एडवांस है। सो हमारे बॉडी में भी कुछ सेंटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं चक्रास। ठीक है। सो यहाँ पे 2 चक्रास के बारे में मैं केवल बताऊंगा, जो हमें एक्सेस करने में मदद करते हैं ये अंदर की दुनिया को। राइट। एवरीवन टच योर हार्ट, अपने हृदय पे हाथ रखिए। ओके, सेंटर ऑफ द चेस्ट, नॉट लेफ्ट नॉट राइट, ऑन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट विथ योर पैड्स ऑफ द फिंगर। इसको हम कहते हैं अनाहता चक्र, यानी कि हार्ट। ओके, हार्ट चक्र। नाउ यू टच द टॉप ऑफ योर हेड, द क्राउन। ओके, दिस इज कॉल्ड द क्राउन चक्र, यानी सहस्रारा चक्र। ओके, ब्रह्म चक्र भी कहा जाता है इसको। ओके, जब ये दोनों चक्रस को हम सक्रिय करते हैं, ओके, व्हेन वी एक्टिवेट दीज चक्रस, दे बिकम लाइक अ पोर्टल। ये एक पोर्टल बनते हैं दूसरी दुनिया के लिए। ओके, सो व्हेन वी एक्टिवेट दीज चक्रास एंड यूज एनर्जीज एंड सेंड दी एनर्जीज थ्रू दीज चक्रास, they can directly go to our ancestors. Okay, yeah, any direction will go. Yeah, any direction is fine. No, not to worry about the directions, don't bother. Okay, so just relax, there are no limitations। अगर कुछ हो गए तो मैं आपको पहले बता दूंगा। पहली बात तो आपको नीचे जमीन पे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से चेयर पे बैठिए। ओके, क्योंकि मेडिटेशन में मैं नहीं चाहता हूँ आपका ध्यान आपके पैरों पे हो, ओके, या कमर पे हो। आराम से चेयर पे बैठिए, बी रिलैक्स्ड। ओके, मेडिटेशन के दरमियान आप अपनी जबान को तालू से लगाएंगे, टच योर टिप ऑफ द टंग टू द पैलेट, हार्ड पैलेट। ओके, ज्यादा कर्ल करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा टच कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो बैलेंस्ड होगी, आप मेडिटेशन में जल्दी से कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है। अगर आपको हैवीनेस लगता है, देर आर हाई चांसेस दैट कुछ लोगों को हैवी लगे, तो अपनी ये टंग को डिस्कनेक्ट कर देना और आंख खोल देना। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन करेंगे, आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। ओके, वी विल यूज द मंत्रा ओम। कैन वी सिट? या यू कैन सिट विद क्रॉस्ड लेग, नॉट एन इशू। यू कैन ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट। Just inhale and exhale slowly. First, we will use the mantra Om. Okay. What I mean by using mantra Om is that we will purify ourselves. हम मंत्रा ओम को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ओके, एक बार आप सुनिए और एक बार आप चैंट कीजिए मेरे साथ। वन टाइम यू लिसन टू मी एंड वन टाइम यू चैंट अलोंग विथ मी। ओके, सो बी अवेयर ऑफ योर एंटायर बॉडी। आप अपनी पूरी बॉडी के प्रति सजग रहें और ध्यान से सुनिए। ओ गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ दोहराइए। ओ हम हमारे ध्यान की शुरुआत शांति मंत्रा से करेंगे। We will start our meditation with the Shanti mantra. Keep your hand in Namaste position. Keep your eyes closed.
Just listen to this mantra. You can chant along with me in your mind. आप अपनी आंखें बंद रखिए, आप मेरे साथ मन में दोहराइए। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करावहे तेजस्विनौ अधितम अस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Gently touch your heart chakra with the pads of your finger. Just smile at your heart. मुस्कुराइए, अपने हृदय के प्रति मुस्कुराइए। अपने सहस्रार को भी धीरे से स्पर्श कीजिए। टच योर क्राउन, स्माइल एट योर क्राउन। मुस्कुराइए अपने सहस्रार के प्रति। और एक अच्छी घटना को याद कीजिए। रिकॉल अ हैप्पी इवेंट इन योर लाइफ। मुस्कुराइए। गिव अ ह्यूज स्माइल। कीप योर हैंड्स इन द ब्लेसिंग पोस्चर। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखिए, सामने की तरफ। हे ईश्वर, मुझे अपने शांति का माध्यम बनाए। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। महसूस कीजिए इन चक्रों के द्वारा, आपके सहस्रारा और हृदय चक्र के द्वारा, ये ऊर्जा आपके हाथों के द्वारा, ये पितृलोक के तरफ ये ऊर्जा जा रही है। इमेजिन दैट द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर क्राउन थ्रू योर हार्ट and you're blessing the entire realm of ancestors where they belong. Bless them with peace. Bless them with spirit of forgiveness. उन्हें क्षमा तत्व का आशीर्वाद दे। अगर वो किसी भावनाओं से अटके हुए हैं, क्रोध, ईर्ष्या या किसी अधूरे काम के वजह से वो अटके हुए हैं, उन्हें आशीर्वाद दे। उन्हें ये ऊर्जा प्रदान करे कि ये सारी निचली भावनाओं से वो बाहर आ रहे हैं। Bless your ancestors. May they come out of jealousy, enviousness, hatred. Just feel this energy. महसूस कीजिए जब आप उनको आशीर्वाद दे रहे हो तब आपको कैसा लग रहा है। ये ऊर्जा का आप माध्यम बन रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ चैनल फॉर दीज एनर्जीज। आपको शांति की अनुभूति होगी, आपको प्रेम की अनुभूति होगी, आपको हल्का महसूस होगा क्योंकि आप मुक्त हो रहे हो इस ऊर्जा से। Let us bless all the people who are connected today for this session. जितने लोग आज कनेक्ट हुए हैं इस सेशन में, उन सभी को ये आशीर्वाद, ये ऊर्जा प्रदान करे। इसमें उपचारिक ऊर्जा है, इसमें हीलिंग एनर्जी है। सभी लोग महसूस कीजिए इस ऊर्जा को। जहाँ पे भी आपको दुख है, दर्द है, कहीं चोट पहुंची है, ये उपचार भरी ऊर्जा उस भाग में जा रही है। Send these healing energies to all the people connected today in this session. If you have pain, ache, or any problem in your body, feel that this energy is healing you. Be receptive. Be grateful. Say thank you for the healing. Gently keep your hand down. Keep your eyes closed. अपने हाथों को धीरे से नीचे रखिए। अब हम हमारा कनेक्शन और ज्यादा बढ़ाएंगे हमारे एंसेस्टर से, हमारे देवी देवताओं से और महान गुरुजनों से। हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। वी विल यूज द मंत्र ओम टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ, टू कनेक्ट हायर।
Just listen to me silently. Do not move. Just stay still. Om. Om. ओम। शांत रहिए, महसूस करें और निर्मुक्त हो जाए। बी स्टिल, बी अवेयर एंड लेट गो। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी। हम अतिरिक्त ऊर्जा को फिर से बांटेंगे। अब हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया है हमारे पितरों के साथ। वी हैव स्ट्रेंथन आवर कनेक्शंस विद आवर एंसेस्टर्स। लेट अस ब्लेस देम लिटिल मोर। थोड़ा और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपने हाथों को फिर से आशीर्वाद मुद्रा में उठाएं। उन सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए जो आपसे कनेक्टेड है, जो अपना शरीर छोड़ के गए हैं। Bless all the people connected to you who have left their body. It can be your family members, your close relatives, your parents, your grandparents, your siblings, all of them. Imagine them in front of you. Bless them. Imagine करो कि वो मुस्कुरा रहे हैं, वो बहुत खुश है इस ऊर्जा से। Imagine that they are smiling, they are very happy, they are strengthened, they are filled with lots of love. वो प्रेम से परिपूर्ण हो चुके हैं, भर गए हैं। उन्हें अच्छा महसूस हो रहा है। आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें कि उनके ऊपर ये पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। किसी भी प्रकार का पितृदोष, उसकी जो भी ऊर्जाएं हैं, वो छिन भिन करके निकाल दी जाए। All these energies of ancestral curses are getting disintegrated with group energy. It is happening right now. Feel it. With the blessings of God, higher beings, and the teacher, and our ancestors, so be it, so be it, so be it. Keep your hands on your heart. नमस्कार मुद्रा में अपने हाथों को रखें अपने सामने और मेरे साथ मन में दोहराइए। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माता, दिव्य पिता, सभी महान गुरुजन, देवी देवताओं और सभी पितरों को हम आभार व्यक्त करते हैं आपकी ऊर्जा के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, हमें मदद करने के लिए, इन दोषों से, इन खराब ऊर्जाओं से बाहर आने के लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे पितृ और ऊपर जाए और उनका डेवलपमेंट। To the Supreme Being, Divine Father, Divine Mother, to all the great, great ones, we thank you for this fantastic opportunity to upgrade ourselves, to help our ancestors, and release ourselves from these energies. We thank you in full faith, so be it. तथास्तु। धीरे से अपनी आंखें खोलिए, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू ऑल। स्थिति को बनाए रखिए। So anyone wants to share any experience? कुछ फील हुआ, कुछ अच्छा लगा, कुछ लाइट फील हुआ? यस, राज आप अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं। जी यस मनप्रीत। हेलो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर, ये हीलिंग करते टाइम हैंड्स में ऐसा लगा जैसे कुछ वार्मनेस फील हुई। कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ है, कोई प्रेजेंस है अपने पास, कि जो है हमारे एंसेस्टर जो देख रहे हैं कि हाँ। आई जस्ट फेल्ट कि मेरा कजन लास्ट 3-4 साल पहले एक्सपायर हुआ था। ही वॉज यंग एंड वो बहुत मजाकिया नेचर का था, ऐसे था। एंड आई जस्ट फेल्ट कि वो मेरे सामने खड़ा और मेरे को बोला ये क्या कर रही है पागल। एंड आई वाज जस्ट फीलिंग लाइक, जब आपने बोला मुस्कुराइए तो मेरी हंसी आ रही थी कि हाँ वो मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। वाओ। थैंक यू, थैंक यू फॉर द कनेक्शन सर। या इसीलिए मैंने स्टार्ट ऑफ द सेशन में सुपर्णा जी को बोला कि
बहुत चेंज होने वाला है, क्योंकि जब हम ग्रुप में आते हैं, आज ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग हैं। 130, यस। सिंपल टीचिंग मैं आप लोगों को देता हूँ, और इसको ध्यान से समझिए। इन अ बिग ग्रुप, हायर बीइंग्स आर फोर्स्ड टू अपीयर। बड़े ग्रुप में जो उच्च देवी देवता होते हैं, उनको नीचे आना ही पड़ता है, हमारी मदद करनी ही पड़ती है। राइट, तो दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस, यू फेल द प्रेजेंस। राइट, सो द ग्रुप हेल्प्ड। दैट्स ग्रेट। तपस्या जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। Hello. Good evening, sir. Good evening, ma'am. I feel so much hot, like hot flashes is near me. And today I just had a little, you can say that accident in my leg. That Okay. is too much paining. But after that, I feel that that part is become relaxed. एब्सोल्युटली, दैट्स अमेजिंग, क्योंकि ये हीलिंग एनर्जी जो है फ्लो होती है, एंड आपका बॉडी हील होता है। No, That's right now I am feeling very good. No great, pain is there great, great. So amazing. and too much hot. Those who are feeling hot, heavy, ये सेशन हो जाने के बाद, क्योंकि अभी सुपर्णा मैम भी जो सेशन लेंगे उसमें और एनर्जीज मिलेगी आपको। तो जैसे ये सेशन एंड होता है, आप लोग को क्या करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। नहाना वगैरह नहीं है, क्योंकि एनर्जी वॉश आउट हो जाएगी। बट डू प्रॉपर एक्सरसाइज आफ्टर मैम कंडक्ट्स फर्दर सेशन। ओके, Thank you. या प्रियंका जी, प्लीज यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। लास्ट टू। यस। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रियंका जी। हाँ जी, हेलो बोलिए। मैम, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। हम्म, हाँ, आपने मेडिटेशन जो कराया है वो मुझे बिल्कुल प्रेजेंस फील हुई। अपने लेफ्ट साइड में जैसे होता है ना, हवा का झोंका आता है एकदम से, मतलब फैन होने, लेकिन वो फैन फैन की वो नहीं थी एयर, वो बिल्कुल एकदम से अचानक से हवा का झोंका फील हुआ, और हल्की सी फ्रेग्रेंस जैसे होता है वो मेरे को फील हुई। Wow, that's amazing. Fragrance is a very good sign. It means that certain higher being is present around you. It's a sign, a symbol जिसको माना जाता है. That's a good experience. Thank you for sharing. एक क्वेश्चन कर सकते हो आपसे? Yes, please. जैसे ये एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है, तो ये एचओडी को, मतलब हेड ऑफ द फैमिली को ही करना जरूरी होता है या कोई भी कर सकता है? एवरीवन, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अफेक्ट हो रहा है, राइट, ये एंसेस्टोरियल एनर्जी के कारण। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन करेगा तो सबका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना कि हेड ऑफ द फैमिली खाना खा रहा है तो सबका पेट भर रहा है ना, सब लोग खाना खा रहे हो अच्छा, ना, तो राइट। ऐसा है क्या, जैसे मैरिड लड़कियां मैरिज हो गई है उनकी, वो भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए? एब्सोल्युटली, सी मैरिज होने के बाद इसलिए सनातन धर्म में कहा जाता है आपका गोत्र चेंज होता है ना, हाँ जी। that you get connected to the different family, so you become a part of that family, so definitely you can do it, not an issue. और जो भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, तो उनका जो भी कर्स आता है वो पैटर्नल साइड से आता है या मैटरनल साइड से आता है, मतलब हमें दोनों की तरफ काम करना चाहिए? या दोनों की तरफ काम करना चाहिए। देयर इज नथिंग, देयर इज नो सच थिंग स्पेसिफिकली कि पेटर्नल या मेटर्नल साइड से ज्यादा इम्पैक्ट होगा। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मा ऑल्सो, राइट। सो देयर इज नो सच थिंग एज कि यहाँ से ज्यादा होगा यहाँ से नहीं होगा। ओके, दोनों साइड से आपको कर्मा जो है हैंडल करना है। थैंक यू सर। या देखो, आपका कर्मा अगर सही नहीं होगा या कुछ ज्यादा ही खराब होगा तो आपकी शादी भी उसी घर में होगी ना, जहाँ पे कर्मा ऑलरेडी उस फैमिली का डिसबैलेंस है। तो हमारे कर्मा पे भी बहुत डिपेंड करती है चीजें। I'd last to take one last question from Manpreet ji. After that, we can just move on with the session. मनप्रीत जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, आई फील इमोशनल ड्यूरिंग द सेशन। मेरा ना कजन था। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कजन था मैम, वो थोड़ी कम ही उम्र में उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था एंड उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो आई फील हिज प्रेजेंस। आपने आई थिंक अभी लिखा भी था, आपको शायद वो ड्रीम्स में भी दिख रहा है, कुछ ऐसा लिखा था आपने चैट बॉक्स में। मैम, ड्रीम मैम वो सिर्फ ना, मतलब ऐसा था कि ना उस टाइम मैं ना रो नहीं पाई थी। जैसे मतलब मुझे पता लगा ना, मेरा बेबी भी था, मतलब त्रिशा छोटी थी उस टाइम, फर्स्ट डॉटर। तो मतलब ना मैं किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई कि मतलब मेरा कितना लॉस हो गया है ना।
मैंने उसको खो दिया। मतलब अब मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, बट एट दैट टाइम आई वाज टोटली नम। एनर्जी रिलीज करना बहुत जरूरी है, ये रिलीज ना होने की वजह से आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। आई थिंक दिस इज अ गुड साइन, गुड मनप्रीत। साइन, यस। मीन्स दैट आप अभी रिलीज कर पा रहे हो, एंड सी यू आर ब्लेसिंग हिम। सो फील दी हैप्पीनेस दैट वो टाइम पे नहीं तो एटलीस्ट अभी आप किसी ना किसी वे में उनको हेल्प कर पा रहे हो, राइट? हाँ आप जी। सेशन में जुड़े हो, यू लर्न समथिंग, एंड हम एज ए ग्रुप कुछ कर पाए उनकी हेल्प के लिए, है ना? सो ऑल ऑफ अस यू हु आर फीलिंग दैट गिल्ट, दैट सैडनेस, वो गिल्ट में से बिल्कुल बाहर आ जाइए। टुडे वी हैव डन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द लिविंग बट ऑल्सो फॉर पीपल हु हैव लेफ्ट अस, है ना? हम बहुत सारी चीजें करते हैं बट आज हमने कुछ स्पेसिफिकली एनर्जेटिक लेवल पे किया है जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? अपीयर तो हुआ था ब्रदर मेरा, मतलब ड्रीम्स में सिर्फ एक बार अपीयर हुआ था वो। तो उसके मतलब उसकी डेथ के बाद में फिर मैं सो नहीं पाई। मतलब कितनी नाइट्स में स्लेपनेस थी। मेरे हस्बैंड कहते कि मतलब आप मतलब ऐसे सारे छोड़ के जाएंगे तो किस किस का मतलब आप ऐसे लेके बैठोगे। मतलब एट दैट टाइम मतलब मैं पूरी रात तो जागती रहती थी, कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर लिया, कुछ पढ़ लिया। उस टाइम मैं मास्टर कैडर की तैयारी कर रही थी। एट दैट टाइम बहुत औखा टाइम था वो वाला मेरा। मतलब फिर वो जब पीर हुआ ना, फिर आई सडनली फील, मतलब मेरा जो हेड हैवी था कि चलो ठीक है, मुझे दिख गया। उसने मुझे बोला तेरी बेटी बहुत शरारती है, इतना बोला उसने बस मुझे, और कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसा था। उसके बाद मुझे मतलब प्रॉपरली नींद आनी, जैसे इंसोमिया था ना वो खत्म हो गया। अब मतलब कभी कभी होता है मुझे रिग्रेट, मतलब मैं उसको कुछ बोल नहीं पाई ऐसे मतलब। मनप्रीत जी, हाँ जी। एनर्जी रिलीज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन हीलिंग इज द राइट मोडालिटी जहां से आप इन सारी एनर्जीज को रिलीज कर सकते हो। रिलीज नहीं करोगे, इमोशंस को सप्रेस करते रहोगे, अपने लिए कोई ना कोई बीमारी को इनवाइट करोगे। हाँ जी। राज प्लीज। तो यस, आई थिंक थैंक I would like to hand over to Suparna ji now. Just 1 minute, क्योंकि काफी heaviness हो गया है लोगों को। All of you just keep your hands open, अपने हाथों को open रखिए on your lap. यस। Okay, connect your tongue to the palate. Okay, यू। hard. Just inhale and exhale slowly. महसूस कीजिए कि आपकी सारी अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो आपके पैरों के तलवों के द्वारा जमीन में नीचे की तरफ जा रही है। जस्ट रिलैक्स, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, लेट द एक्सेस एनर्जी फ्लो डाउन, go down, go down. Just smile at your heart. All of you just smile at your heart. Do it physically. Okay? Relax. All right. Thank you, Suparna ma'am, for inviting me, and let us continue forward. Thank you, Ji. Thank you so much. We all will be waiting for the 10 a.m. session link from 7th September onwards. Yeah, we will be posting it in our healing energy group. तो मोस्टली वो एंड आपके भी जो ग्रुप्स है, इफ यू वांट यू कैन शेयर इट ओवर देयर आल्सो, बट मोस्टली ये जो हीलिंग एनर्जी ग्रुप जिसमें सब लोग जुड़े हैं, स्टे कनेक्टेड इन दैट, विल बी पोस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। ओके राज, आई हैव अ क्वेश्चन जो मेरे से कल काफी लोगों ने पूछा, बिकॉज कल मेरा एक नया, आज मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सो कल काफी लोग मुझसे कनेक्टेड थे जो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला था आज के सेशन में हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को हीलिंग के थ्रू कैसे फिक्स कर सकते हैं या अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। इफ यू कैन जस्ट टेल देम 2 लाइंस की हीलिंग से कैसे अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। Yes, absolutely. See, basically what we do is, ये एनर्जी हीलिंग मोडालिटी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, राइट? आप सभी लोगों का एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, राइट? यू ऑल नो हाउ टू रीड पीपल, ओके? ये एक बहुत अच्छा स्किल है, बट अगर आपको एक ऐसा स्किल मिल जाए जिसके माध्यम से आप ये एनर्जी में चेंजेस लाना स्टार्ट कर दो, राइट? तो इससे क्या होगा, आप किसी को भी फिजिकल, इमोशनल या मेंटल लेवल पे हील कर सकते हो, राइट? मुझे ऑलमोस्ट अभी इसमें 12 साल हो गया है। आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 16, all right, and we have healed many cases, like n number of cases जहाँ पे हमने कैंसर, इवन डायबिटिक कंडीशंस, थायराइड कंडीशन जिनको कंसीव नहीं होता है, राइट? वी हैव हील्ड दोज केसेस। सो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी मोडालिटी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे आपका बॉडी है, वैसे ही आपके बॉडी के आसपास एक एनर्जी फील्ड होती है। ये सुना होगा आप लोगों ने, जिसको कहते हैं ऑरा, राइट? इसको संस्कृत में प्राणमय कोशा भी कहा जाता है। तो जो लोग रेकी प्रैक्टिशनर्स वगैरह हैं, उनको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा। बट वाईपीवी इज अ वेरी सिस्टमैटिक मोडालिटी जहां पे आप
बहुत एफिशिएंटली और बहुत सिस्टमैटिक टीचिंग्स आपको दी जाती है कैसे आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेडिकेशंस पे है, जो चाहते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आए, इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, इवन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। सो जब ये हीलिंग एनर्जीज हम लोग यूज करते हैं, राइट, स्पेसिफिकली आपकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे जैसे बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, उसमें से आप बहुत इजीली बाहर आ सकते हो। आई वुड लाइक, क्योंकि पल्लवी जी मुझे सामने ही दिख रहा है, she is now continuing with us. So if you would like to give a very short feedback कि आपको कैसा लगा, because she was the one जो कनेक्ट हुए थे हमारे साथ to learn this, we would really like a feedback from पल्लवी जी कि उनको कैसा लगा ये समझने के बाद। मैं एक बार उनको अनम्यूट करती हूँ। पल्लवी कोतवाल, राइट? पल्लवी कोतवाल। हाँ जी, पल्लवी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो मैम। Yes. आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। एक्चुअली ना मैम, ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मेरा एक्चुअली माइग्रेन इश्यूज था, तभी सर ने ग्रुप में मेरा माइग्रेन इशू मतलब हीलिंग किया था, तो विद इन 5 सेकेंड में रिलीज हो गई थी। अभी लेवल 2 का चल रहा है मेरा, लेवल 2 एंड लेवल 3। कल मेरा बैक बैक पूरा स्प्रेन आया था बैक बैक में, वो भी उस टाइम हमने हीलिंग किया सब ग्रुप में, तो एक्चुअली रियली रिलीफ एंड द दैट मेडिटेशन आल्सो वेरी नाइस। एंड पल्लवी जी आपको कितना दिन लगा ये सीखने में? कुछ नहीं सर, 4 दिन का सेशन था लेवल 1, और यस। लेवल 2 के लिए 2 डेज इनफ। तो वाई वी आर आस्किंग हर दिस, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल, और विद इन लेस टाइम आप बहुत सारी चीज समझते हो। एंड ये जो उन्होंने चेंजेस देखे वो सिर्फ लेवल 1 में देखे। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये लेवल्स लेवल्स लेवल्स, दे विल कीप ऑन सेलिंग डिफरेंट लेवल्स, ये नहीं इसके बाद ये करो, ऐसा नहीं है। इन लेवल 1 इटसेल्फ यू लर्न हाउ टू हील, आप खुद को हील करना, दूसरों को हील करना समझते हो, एंड इजीली ये सारी प्रॉब्लम जैसे माइग्रेन हो गया, बैक पेन हो गया, डायबिटीज, ओके, यू कैन इजीली कम आउट ऑफ इट। ओके, सो इवन मेरी नानी का भी मल्टीपल ऑर्गन्स का प्रॉब्लम हुआ था, तो उनका यूरिन पास नहीं हो रहा था, यस, तो मैं उनको हील कर रही थी, तो उनका भी यूरिन पास होने लगा, अभी वो बैठ रही है। amazing, amazing. So definitely I would request Suparna ma'am to create a portal for जो लोग interested है, you can connect with us directly। आप जो ग्रुप है उसमें भी मैं आज एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा for our personal numbers। You can connect with us if you are interested, and trust me, ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोडालिटी है। ओके, एंड ये भी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इफ यू ऑल नो हाउ सुपर्णा मैम इज, शी इज वेरी व्हाट यू से, वो सारी चीजें परख के अपने स्टूडेंट्स तक लाती है। तो हमसे तो वो 3 साल से कनेक्टेड है, बट लास्ट 6 मंथ्स में शी एक्सपीरियंस्ड सर्टन थिंग्स ऑन हर सेल्फ। ओके, एंड उन्होंने वैलिडेट किया, फिर उन्होंने बोला हाँ अब ये मैं मेरे स्टूडेंट्स तक ला सकती हूँ क्योंकि दिस इज वर्थ इट। Okay, so definitely all of you can also connect with me for that, या इवन सेशंस के लिए हम लोग अवेलेबल होते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस। द नेम ऑफ इज योग प्राणा विद्या, YPV। मुस्कान, एक बार आप एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप का जो हीलिंग ग्रुप है, हीलिंग ग्रुप जो अभी हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक अभी जूम चैट में डाल दो, ताकि जितने लोग अभी दूसरे ग्रुप से आए सो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप। एंड राज उस ग्रुप में एडमिन भी है, राज अपना नंबर भी डाल देंगे। इनकी वाइफ प्रज्ञा भी है उसी ग्रुप में, दे बोथ आर इनटू द सेम मोडालिटी। आप में से किसी को भी पर्सनली उनसे कनेक्ट होना है, यू कैन कॉल देम एंड यू कैन कनेक्ट विद देम। अपना कोई हेल्थ प्रॉब्लम डिस्कस करना है कि उसको मैं कैसे फिक्स कर सकती हूँ, कैसे हील कर सकता हूँ, तो आप उनसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। राज, एक बार चैट बॉक्स में भी आप अपना नंबर डाल दीजिए प्लीज। जी जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। और आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे सो इट विल बी इजी आप लोगों को, क्योंकि जो हम 10 AM का सेशन कह रहे हैं मेडिटेशन का एवरीडे वाला, वो इसी ग्रुप में आएगा आपको। यस, आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आज जितने लोग कनेक्ट हुए हैं प्लीज टेक और यूटिलाइज ये जो फ्री सेशंस हम रख रहे हैं, क्योंकि इसमें मैसिव हीलिंग होगा। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, मिराकल्स विल हैपन इन दीज फ्यू डेज। और रेगुलरली जब हम करेंगे तब आप
कहते हैं ना कि हमको डेमो चाहिए होता है कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस कि हीलिंग क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में इसका असर दिख रहा है, राइट? सो या आई वुड रियली रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू join that and That somebody is asking how it is different from Reiki. see Reiki, इट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है? एप्पल भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, ठीक है, बट दोनों अलग है, ठीक है? सिमिलरली रेकी एक मोडालिटी है, वाईपीवी एक अलग मोडालिटी है। कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू से एनर्जी चक्रास एंड ऑल, बट इसमें जो सिस्टम है वो कंप्लीटली अलग है। इट इज ऑल्सो डिफरेंट देन प्राणिक हीलिंग। ओके, प्राणिक हीलिंग वाज द फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, बट ये कंप्लीटली अलग है प्राणिक हीलिंग से भी। ओके, सो या मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने भी रेकी सीखी है। मैंने रेकी 2 बार सीखी है। 2015 में भी सीखी है और शायद 2008 में भी सीखी है। शायद उस मोडालिटी को मैं कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई। आई एम नेवर एवर सेइंग रेकी इज नॉट गुड, रेकी ऑल्सो गिव्स यू रिजल्ट। लेकिन जब मैंने इस योगा प्राणा विद्या वाईपीवी को सीखा ना, और मैं 7 डेज के लिए हीलिंग कैंप में गई थी विच हेल्ड इन द आश्रम, वहां पर जाके ना मेरा ना चक्रास का स्कैनिंग हुआ। और वो चक्रा का स्कैनिंग कैसे होता है, प्रॉपर उसके पीछे एक साइंटिफिक मेथड्स है। हवा में बात कुछ नहीं हो रही है कि अरे आप आए, आपके चक्रा लाइन नहीं थे, हमने हील किया, चक्रा लाइन हो गए। किसको पता हुए नहीं हुए, ठीक है? लेकिन व्हाट दे पीपल आर डूइंग इट, ये लोग आपके चक्रास को अलाइन करके आपको पूरा एक स्कैनिंग का रिपोर्ट देखते हैं कि अगर आपका चक्रा 100% सेंटर में होना चाहिए तो वो 66% है, 45% है, उसका प्रॉपर आपको एक रिपोर्ट मिलता है। आफ्टर 7 डेज जब मेरा वो दोबारा स्कैनिंग हुआ तो मेरे चक्रास बिल्कुल अलाइन थे। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आई वॉज लाइक कि साइंटिफिक वे में बात हो रही है, हवा में कुछ नहीं चल रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा। सो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस मोडालिटी। और आपको खुद महसूस होने लगता है, यू योर सेल्फ फील कि यस एनर्जीज, आप खुद प्रोटेक्टेड फील करते हो। और ब्लैक मैजिक के लिए तो डेफिनेटली आजकल हर किसी को लगता है मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, वो होता है। लेकिन इवल आई जो कह लीजिए या नेगेटिव एनर्जीज भी कह लीजिए, हम अपने आप को उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल दिस पर्टिकुलर मोडालिटी ऑफ हीलिंग। थैंक यू सो मच राज फॉर योर टाइम एंड डेफिनेटली आपका नंबर आपने डाल दिया है। जैसे जैसे किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी दे कैन कनेक्ट विद यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम गाइज। अभी मैं आप लोगों को कुछ रेमेडियल पार्ट देने वाली हूँ, ठीक है, फॉर श्राद्ध। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे तो दैट विल बी गुड। कुछ कुछ चीजें हमने जो श्राद्ध में करनी है और कुछ नहीं करनी है वो, प्लस कुछ रेमेडीज दूंगी और प्लस कुछ रिचुअल्स बताऊंगी जो आपको 2 हफ्ते तक करने हैं। आप में से अगर जिसको लगता है कि मेरे ऊपर पितृदोष है, मेरी फैमिली के ऊपर पितृदोष है, या कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसको हम चाह कर भी फिक्स नहीं कर पा रहे, इतना रेमेडीज कर रहे हैं कुछ भी काम नहीं कर रहा है, उनके लिए सबसे पहले तो श्राद्ध के टाइम पे बेसिकली हमें कोई नए कपड़े नहीं खरीदने हैं। एज वी ऑल नो, मैं फिर भी एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ, हमें कोई नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, कोई नया व्हीकल नहीं खरीदना है, कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। मतलब शादी की डेट अगर किसी की निकालनी है तो हम वो श्राद्ध के टाइम पे नहीं करते हैं। शादी की शॉपिंग स्टार्ट करनी है तो हम वो श्राद्ध के टाइम पे नहीं कराते हैं। हेयर कट नहीं कराते हैं, नेल्स कटिंग नहीं कराते हैं। मेल्स अगर अपना बियर्ड ना करवाएं, ना कट कराएं तो इट इज गुड, करवाना है तो टोटली योर चॉइस, बट हम अवॉइड करते हैं। नॉनवेज नहीं खाना है, लिकर कंजम्पशन नहीं करना है, न्यू शूज नहीं खरीदने हैं, नया कुछ भी सामान नहीं खरीदना है। इस पर्टिकुलर टाइम में आप लोगों को क्या करना है, जितना हो सके मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशंस, हीलिंग्स करेंगे। काउस को, क्रोस को और बर्ड्स को बेसिकली हम, और डॉग्स को जितना हो सके हम फीड कराएंगे, जितना हमारे से पॉसिबल होगा हम उसको फीड कराएंगे। नाउ आई एम कमिंग ऑफ फ्यू ऑफ द रेमेडियल पार्ट। बेसिकली अगर सपोज आपको लग रहा है कुछ भी काम कर रहे हैं बन ही नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं बन रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं बन रही है, पितृपक्ष में आपके 2 हफ्ते आते हैं, उन 2 हफ्तों में 2 थर्सडे आएंगे, ठीक है? उन 2 थर्सडेज को आपको बनानी है खीर, सिंपल सी, कुछ तामझाम नहीं करना, सिंपल खीर बनानी है, 1 कटोरी भी चलेगी, दैट इज इट। आपको 2 थर्सडे को खीर बनानी है, खीर अपने हाथ से बनानी है, और 12 बजे से पहले, वीरवार को बनानी है, 12 बजे से पहले उसको जाके जल परवाह करना है। चलते हुए पानी में जल परवाह करना है, मतलब किसी नदी में, किसी नहर में आपने वो खीर जाकर डाल देनी। बट ये करना आपको थर्सडे वाले दिन है, ठीक है? ये थर्सडे वाले दिन आपको करना है, 2 थर्सडेज बीच में आएंगे। सेकेंड मेजर रेमेडी आपको क्या करनी है, आपको जैसे गुरुद्वारे के बाहर स्टील के कड़े मिलते हैं ना,
जो भी लोग गुरुद्वारे जाते हैं उनको पता होगा, स्टील के कड़े मिलते हैं। आपको रोज एक कड़ा 11 दिन तक रोज एक कड़ा खरीदना है। 50 से 30 रुपए 60 रुपए तक का एक कड़ा आएगा। 10-20 का भी होता होगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मेरे को जितना आइडिया मैं उतना बता रही हूँ। आपको एक स्टील का कड़ा खरीदना है रोज 11 दिन तक, ठीक है। और आपको किसी भी ना किसी गरीब को देकर आना है वो स्टील का कड़ा, जिससे आपकी दोष, आपकी नेगेटिव एनर्जीज जो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप 11 दिन नहीं कर सकते हैं, अगर आप 11 दिन नहीं कर सकते हैं तो एक ही दिन जाओ, 11 कड़े खरीदो और ये सब एक ही दिन में जाकर बांटो, ठीक है। दिस इज सेकेंड रेमेडी। नाउ द थर्ड रेमेडी इज, आपको ट्यूसडे वाले दिन 12 केले खरीदने हैं। मंदिर या गुरुद्वारे में जाना है, वो 12 केले ऑफरिंग पे रखने हैं, जैसे हम भगवान के आगे रखते हैं, ठीक है। हमने वो 12 केले रखने हैं, उसमें से एक केला हमने वापस लेकर आना है। 12 में से एक केला हमने वापस लेकर आना है और उसको किसी भी फीमेल को दे देना है, किसी भी नीडी फीमेल को दे देना है। खुद नहीं खाना है, घर के मेंबर्स को नहीं देना है। अगर आप ये ट्यूसडे वाली रेमेडी श्राद्ध से शुरू करके पूरी जिंदगी जब तक आप हो करते हो, तो आपके ऊपर किसी भी तरह का दोष है, पितृ दोष है, काल सर्पयोग दोष है, आ, मांगलिक दोष है, गंडमूलों का दोष है, कुछ भी है, वो सारे दोष हट जाते हैं। लेकिन ये आपको अगर एक बार स्टार्ट किया तो होल लाइफ करना पड़ेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, एवरी ट्यूसडे करना है। उसके बाद आपने फ्राइडे को, एक फ्राइडे 2 फ्राइडेज ही आएंगे, कोई भी सफेद रंग की चीज किसी भी मंदिर में जाकर दान करके आनी। 1 किलो आटा, चीनी, चावल, कुछ भी आप दे सकते हैं, चॉइस। देखो, डोनेशन जो होती है हमेशा अपनी श्रद्धा से होती है। डोनेशन इज ऑलवेज फ्रॉम योर ओन श्रद्धा, योर ओन पॉकेट, अपने भाव। आपका मन करता है 10 किलो दो, आपका मन करता है 1 किलो दो, चॉइस इज टोटली योर्स। ये कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप ये पितृ पक्ष में करते हैं आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड प्रेफर टू डू इट, करना जरूरी है। हाँ, नाड़ी दोष के लिए भी आप कर सकते हैं। गाइस, मैंने चैट बॉक्स अब देखा है, मैंने सबके मैसेजेस पढ़ी नहीं हूँ अभी, एक बार पहले रेमेडीज पूरी बताने दो फिर बताती हूँ। ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड तर्पणम, which is very 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 important to do it in the पितृपक्ष श्राद्ध के टाइम पे हमें तर्पणम जरूर करना है। अब इसको करना कैसे है, कुछ कुछ चीजें चाहिए, ये मैं अभी हीलिंग वाले ग्रुप में आपको पूरा का पूरा मैसेज बना के मैं इसका डाल दूंगी, ठीक है। आपको इसके लिए चाहिए कोई भी प्लेट, मेटल का, कॉपर का होना चाहिए, ब्रास का होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए, कोई भी प्लेट, लेकिन चांदी सॉरी स्टील का नहीं होना चाहिए। कॉपर, ब्रास या सिल्वर का प्लेट ले लो, कटोरी ले लो, एक लोटा पानी का, थोड़े से चावल, अक्षत जिसको हम बोलते हैं, थोड़ी सी चीनी, कुछ फूल, तुलसी के पत्ते, एक आसन, और नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। मॉर्निंग टाइम में आपको नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आसन को बिछाकर उस पर बैठना है, ठीक है। अब आपने जो प्योरिफिकेशन के लिए करना है, आपने एक हाथ में लेना है लोटा, उसमें आपने लेना है पानी, दूसरे हाथ में आपने वो जितना भी सामान मैंने अभी आपको बताया, चीनी, चावल, या जो तुलसी बोली या जो फ्लावर्स बोले, आपने एक हाथ में रखना है और दूसरे हाथ से आपने इस तरह से जल चढ़ाना है उसके ऊपर से। और आपने मंत्र क्या करना है, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये मैं सब लिख कर दूंगी, नोट मत करो अभी, सिर्फ समझ लो। आई विल शेयर यू, नॉट टू वरी, मैं लिख कर दूंगी। सारी की सारी आपने चीजों को जो है अपने हाथ में लेना है और इस हाथ से, सीधे हाथ से उल्टे हाथ में वो लोटे से पानी डालना है। वो पानी जो है वो प्लेट में आना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं गिरना चाहिए। और आपने वो बेसिकली अपने एंसेस्टर्स को ऑफर कर रहे हो। राइस, शुगर, 1 रुपए का सिक्का रख सकते हो, फ्लावर्स रख सकते हो, तुलसी रख सकते हो, सबको लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड से पानी डालो और पानी वो प्लेट से जाना चाहिए। और आपने प्रे करना है, आई आस्क फॉर माई फॉरगिवनेस फ्रॉम माई एंसेस्टर्स।
5 7 जितनी भी जनरेशन्स हमारी जो है, हमारे फोर फादर्स की साइड से, हमारी मदर्स की साइड, हमारी मदर की साइड से जितनी भी जनरेशन्स है, हम इन सबसे जो है वो माफी मांगते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई है। प्लीज ब्लेस माई फैमिली विथ पीस, लव एंड अबंडेंस। ये प्रोसेस आपको 7 बार रिपीट करना है। अभी किया, एक बार पानी डाला, फिर उसके बाद दूसरी बार आपने हाथ में वो सारी सामग्री ली, फिर तीसरी बार सामग्री ली, फिर पानी डाला, आपने 7 बार करना है। आफ्टर कंप्लीशन ये जो जितना भी सामान है आपने किसी पेड़ के नीचे डाके डालना है। और ये रिचुअल आपको 2 हफ्ते तक रोज करना है, रोज। एंड देन यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द चेंज इन योर लाइफ। इसको हम तर्पणम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम तर्पणम बोलते हैं। अभी मैं लिख कर आपको सब कुछ दे दूंगी, बट आई वांट आप लोग जो, मुस्कान एक बार हीलिंग ग्रुप का लिंक दोबारा दो, क्योंकि उसी ग्रुप के अलावा मैं और कहीं नहीं डालने वाली हूँ। यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप। मैं डलवा दूंगी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। ये 7 सितंबर से स्टार्ट होके 21 सितंबर तक है ये। हाँ देखो, अच्छा, देर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। जो मैरिड होती हैं लड़कियां, वो अपने ससुराल वालों के पितृपक्ष की जो भी रिचुअल्स होते हैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती हैं। आपके ब्रदर और उनकी वाइफ, मतलब आपके भैया और भाभी अपने पेरेंट्स का करेंगे। मदर साइड का, अगर आप अनमैरिड है, अगर आप सिंगल है, तो अपने पेरेंट्स का कर सकते हैं। ठीक है, समृद्धि आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट करिए प्लीज। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। देन यू कैन डू इट फॉर योर पेरेंट्स, प्रियंका, बिकॉज इफ यू आर नॉट मैरिड अगेन तो अपने पेरेंट्स का आप कर सकते हो। यस समृद्धि। मैम आई हैव नो डाउट। यू हैव नो क्वेश्चन, पहले से हैंड रेज है? अच्छा ठीक, नहीं, एक्चुअली वो मैंने सर के लिए किया था। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। सो किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरी है? बीनल, आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। ओनली चाइल्ड कैन डू इट फॉर मॉम, आई एम मैरिड। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। यस प्रियंका जी। मैम खुद ही करना है या फिर फादर भी कर सकते हैं साथ में? आपको करना किसके लिए है ये बताओ। मतलब अपनी फैमिली के लिए। हाँ तो पापा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पापा कर सकते हैं। और अगर दोनों करें तो? दोनों भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक ठीक है, वेलकम। तपस्या जी अनम्यूट करिए। नहीं, पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड करेंगे। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि जो आपने ये ट्यूसडे बनाना वाला जो रेमेडी बताया ना, ये आपने बोला है कि हर ट्यूसडे करना है और लाइफ टाइम करना है, लेकिन अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम हो फिर? तो अपनी जगह केले लेकर किसी और को भेज दो, सिंपल। खुद मंदिर मत ओके। जाओ, लेकिन अपने हाथ लगा के तो भेज सकते हो। और जो ये तर्पण वाला है, ये ना हम पंडित जी बुला के जैसे उस दिन करते हैं, जो मैम लाइक डेट्स निकलता है श्राद्ध ये की। श्राद्ध की जब डेट निकलती है, ये एक दिन होता होगा, क्योंकि श्राद्ध तो एक ही दिन, तिथ जिस दिन निकल हाँ वही। का होता होगा। हम्म। ये रोज आप हाँ। खुद भी कर सकते हो। हाँ वही मैं बोल रही, इसके बीच में भी अगर पीरियड्स आ गया तब? नहीं करेंगे, फिर अवॉइड करेंगे। हाँ वो अवॉइड करेंगे ना। ठीक है, वही क्लियर करना। थैंक यू। पुष्पांजलि जी अनम्यूट करिए। मैम मुझे पूछना था, अगर इन लॉज जिंदा है हाँ तो मैम हम करेंगे, लोग करेंगे, वो करेंगे? वो भी करेंगे, और आप अगर आप भी कर ले तो विच इज वेल एंड गुड। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। नेहा जी अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक ही क्वेश्चन था, यही जो जैसे पुष्पांजलि जी ने बोला कि हमारे में ऐसे कहते हैं कि मम्मी पापा और सास ससुर जिंदा हो तो दादा दादी के लिए नहीं करते, तो ये हमें भी बड़े करना लोग है? करते हैं, अगर आप भी देखो, आगे जाके रिचुअल्स आप ही लोगों को परफॉर्म करने हैं जब वो बड़े लोग नहीं होंगे। तो आप अभी से ही बैठना शुरू करो, उनको साथ में बिठाओ, आप भी करो। अच्छा, क्योंकि सास ससुर तो हमारे करते ही हैं दादा दादी के लिए, आप लोग बट भी साथ हमारे। बैठो ना। देखो असर तो आप लोग, आपकी जनरेशन पर भी आता है ना, ऐसा तो है नहीं कि उन तक असर रह रहा, असर तो हम्म। आपकी जनरेशन तक भी आ रहा है, इसीलिए। ओके, मतलब ऐसा कोई दोस्त वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता ना मैम? मैम अगर होता तो मैं क्यों बताती। नहीं मैम, अगर अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं, प्लीज, अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं। एक चीज का जवाब दे दिया, उसको घुमा फिरा के नहीं पूछना है।
मैं हाँ न बोलूंगी तो हाँ ही बोलूंगी, ना बोलूंगी तो ना ही बोलूंगी। प्लीज अननेसेसरी के क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हो और बाकी 100 लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो आप। ठीक है। हाँ, अगर कर सक गरिमा कर सकते हो, यस एब्सोल्युटली मैम। मेरा मैम साथ नहीं रहते हैं तो पुष्पांजलि जी मैं समझी नहीं है, जब अनम्यूट कर रहे थे तब पूछ लेते ना। खीर वाली रेमेडी 12 बजे से पहले करनी है। किसी भी मंदिर, अरे भाई ये कोई मेरे घर की सोसाइटी का मंदिर है, वहां आके आप कर देना। क्या क्वेश्चन है ये? किसी भी मंदिर में कर सकते हैं ना किरण जी। हाँ जी, सुहासनी जी अनम्यूट करिए। हाँ मैम। मैम मेरी सिस्टर थी, यंग एल्डर सिस्टर थी मेरी से बड़ी थी, 23 इयर्स की थी, उसकी हाँ। शादी नहीं हुई थी और उसकी बीमारी में डेथ हो गई है। ओके। तो उसके लिए कुछ अलग ऐसे करना पड़ेगा क्या, क्योंकि उसका शादी भी नहीं हुआ था और उसकी कोई इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी, बीमारी में ही मैम वो चली गई थी। मैम आप मैरिड हैं? मैं नहीं ना मैम, शादी नहीं किया मैंने। तो आप कर सकते हैं ना उनके लिए, आप करिए। यानी अलग कुछ रेमेडी करना पड़ेगा क्या नहीं उसके नहीं, लिए? जो दिया आप उसी को ही करिए, विच इज बेटर। यस। ठीक ओके है। मैम, ऑल चलेगा। राइट। संगीता जी अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरे इन लॉज मेरे साथ नहीं रहते, वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो क्या मुझे भी फिर रिचुअल्स परफॉर्म करने की जरूरत है? मैम अगर आपको पितृदोष का प्रॉब्लम, देखो श्राद्ध में आपके आपके हस्बैंड के ग्रैंडफादर, फोर फादर्स कहीं ना कुछ तो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो करने में क्या प्रॉब्लम जाती है? एक ये तर्पणम करना, इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। सब करो, मैं तो कहती हूँ तर्पणम इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज गुड। क्या करना है? सिर्फ एक आप क्या संकल्प ही तो करके वो चीज कर रहे हो ना, ताकि एंसेस्टर जो है वो आपको जो है वो सुख शांति रहे, और वो अपनी जर्नी, वो अपनी जर्नी में खुश रहे, हम अपनी जर्नी में खुश रहे। दैट इज व्हाट वी आर प्रेइंग। और वो जो मैम ब्राह्मणों को खाना खिलाना होता है, वो तो वो भी खिलाएं हम लोग? मैम वो तो आप अपने रिचुअल्स के हिसाब से, जो तिथि निकलती उस बेसिस पे वो आपको करना ही करना। उसमें मैं हाँ। नहीं बोलूंगी कि करें नहीं करें, क्योंकि हर किसी की तिथि अलग निकलती है। हाँ नहीं, वो तो अलग ही निकलती है, बट वो इन लॉज करते हैं लाइक हमारे ग्रैंड मैम ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। चॉइस इज योर्स, आई हैव गिवन यू ऑप्शन, चॉइस इज योर्स। ठीक है। हाँ जी ओके पूजा मैम। जी, वेलकम। मैम मुझे थोड़ा सा पूजा पितृदोष आवाज नहीं आ रही। मैम मुझे थोड़ा सा पितृदोष वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या क्या बताएं? मतलब यार पितृदोष, आप पितृदोष छोड़ दो, अभी आपको जो रिचुअल्स दिए आप वो करो। नहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो भी रेमेडी करने में कोई नुकसान नहीं है। मैम ठीक है। ठीक है। हाँ। सपना जी अनम्यूट करिए। मैम जैसे हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं कि ऐसे साल में अगर किसी की शादी हो गई है फैमिली में, तो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ वो नहीं करते, श्राद्ध नहीं यस। करते। तो जैसे अब मेरी कजन की शादी सितंबर में ही है, नवरात्रों में शादी है, तो हम लोग श्राद्ध नहीं करेंगे अपने पेरेंट्स का। यस यू आर राइट। इवन अगर जिस साल में आप अगर कोई नया घर खरीदते हो, सपोज आपने जनवरी में घर खरीदा और सितंबर में श्राद्ध है, तो भी नहीं करते। सॉरी। मीन्स मैम क्या बोलते हैं, श्राद्ध करते ही नहीं है मीन्स उस ईयर में। मैम जो मैं भी अब आपको तर्पणम बता रही हूँ, ये बेसिकली मनसना होता है, तो ये नहीं कराते हैं। अगर घर में शादी होती है तो नहीं कराते हैं ये आप पंडित जी से भी पूछने जाओगे, वो भी मना कर देंगे। तो मैम अगर कोई बेबी होता है तो भी? मैम बेबी हो जाए तो भी मतलब, हाँ तो वो भी खुशी का मौका है ना। आप अपने हाँ लिए जी। फिर भी अपने पंडित जी से पूछिए, जिनको आप बुला के आप करवाते हैं। आस्क देम प्रॉपरली फॉर दिस। ठीक ठीक है। है मैम। ऑल राइट। क्योंकि मैम सब लोग यही बोलते हैं कि करना नहीं है श्राद्ध। मैं भी और वही मैम बोल रही हूँ। मैं भी वही बोल रही हूँ, जस्ट एक्चुअल फॉर क्लैरिफिकेशन। जिस भी पंडित जी को आप बुलाते हैं श्राद्ध के लिए, आप उनसे जरूर क्लैरिफाई करिए। तो मैम लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साल में एक बार बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हम लोगों को उनको खाना कम से कम खिलाना चाहिए। अपना जी एक तरफ की बात करो ना, दो बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ की मैम बात करो। जैसे मैम घर आपने बोला खरीदा कि नहीं करते हैं। करते श्राद्ध। जब कोई शादी है घर में नहीं करते श्राद्ध, सिंपल। आप एक इधर का भी बोल रहे हो, उधर का भी बोल रहे हो। एक बात पे रहो ना, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है मैम। हाँ जी मनप्रीत। मैम मेरे को ये चीज पता नहीं थी कि अभी मैम ने पूछा ना कि श्राद्ध नहीं करते। जैसे मैम अभी नवंबर में मेरे देवर की शादी हुई है, तो मैं कोई ये वाला रिचुअल नहीं करूँ अभी परफॉर्म? आप अपने पंडित जी से जाके पूछेंगे, नवंबर पिछला साल निकल गया, आप फिर भी एक बार हाँ जी, 24। हाँ आप एक बार जाके पूछेंगे, बेटर इज दिस।
ठीक है। गाइज आई थिंक आई हैव गिवन इनफ आंसर्स। सागर वास्तु पता नहीं कब स्टार्ट करूंगी, अभी बैचेस ही पूरे पुराने खत्म नहीं हो रहे हैं, करना है स्टार्ट, पता नहीं कब स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है गाइज, यू विल बी गोना गेट द रिकॉर्डिंग्स। रेमेडीज आप लोगों को दी है, गो थ्रू विद दोज रेमेडीज। आप लोगों को अगर रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाय बाय एंड गुड नाइट। होने ही वाली है। ऑल द बेस्ट टू एवरीथिंग।